बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। कपास की फसल पर खादों का इस्तेमाल हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। प्यारे किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर मुझे फॉलो करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। खादों का बेहतर इस्तेमाल किसान अपनी ज़मीनों का पहले तज्ज़िया करें और गवर्नमेंट की बताई गई हदायत पर अमल करें। लेकिन इसके साथ साथ हर बंदा ये क्योंकि नहीं कर सकता, तो ज़्यादातर जो खाद और खुराक इस्तेमाल की जाती है पैदावार को बढ़ाने के लिए, हम आज उस पर डिस्कस करें। मुशाहदात में देखने में ये आया है कि जो लंबे अरसे की फसलें होती हैं, जिनमें कपास, बैंगन, टमाटर, भिंडी वगैरह है, इन्हें खादें जो है वो देर पा असर वाली इस्तेमाल करते हैं और मुनासिब इकसात में इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि कपास है या बैंगन है या भिंडी है, इसके ऊपर जो कपास का खादों का जो इस्तेमाल है वो इस हिसाब से करना चाहिए कि जब हम ज़मीन को तैयार करें तो इसमें आधी बोरी DAP, फास्फोरस, सल्फ़र, SOP, MOP वगैरह जो है मिक्स करके आखिरी हाल सुहागे से पहले इसमें हम केरा करवा देंगे या छटा करवा देंगे, और इसके बाद अगर हम इसमें खेलें बनाकर कपास को काश्त करेंगे तो ये पहली खुराक इसकी कंप्लीट होगी। दूसरी खुराक डालने का जो इसका मरहला होता है वो होता है मई में जाकर, जब ये फूल डोडी के ऊपर आती है। यहाँ पर भी इसे नाइट्रोजन के साथ सल्फ़र, जिंक और ह्यूमिक एसिड की बड़ी अशद ज़रूरत होती है, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें जो है आधा बैग DAP और 1 किलो सल्फ़र और 20 किलो यूरिया जो है वो इसके साथ फ्लड करनी चाहिए। सबसे अहम चीज़ जो है वो है अब का मौसम जुलाई का, जब कपास भरपूर अरूज पर है, तो इस अरूज के ऊपर जो हमने कपास को मुतवाज़न खुराक देनी है, उस खुराक का तरीक़ाकार समझने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और मेरे किसान भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं। जो दोस्त मेरी इस वीडियो को, इस पैगाम को सुनेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी कपास की बढ़ोतरी में, पैदावार में इंशाअल्लाह खातर खा इजाफा होगा। इस वक्त जो है कपास जो है हमारी, इसे नाइट्रोफास की ज़रूरत है। नाइट्रोफास इसे फ्लड भी की जा सकती है, केरा भी किया जा सकता है, छटा भी किया जा सकता है। अगेती जो कपास है इस वक्त उसके ऊपर भरपूर किस्म का फ्रूट है, तो उसमें वज़न को बढ़ाने के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 पोटाश, नंबर 2 सल्फ़र। पोटाश वज़न बढ़ाने के लिए कारआमद है, ये हम सबको पता है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना सल्फ़र ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सल्फ़र की एप्लीकेशन को 2 से 3 मरतबा अपनी लंबी टाइम की फसल में आपने करना है, और ज़रूर करना है। अच्छा, सल्फ़र करता क्या है, पोटाश क्या करता है? सल्फ़र और पोटाश तेलदार अजनास में जो तेल की बनावट होती है उसमें इसकी मदद करती है। अब रहेगी बात कि अब हमने कपास को चलाना है, क्योंकि जो अगेती कपास है उस कपास के ऊपर लोगों ने 20-20 मन, 15 मन, 30-30 मन कपास की चुनाई कर ली। अब कपास रुक भी गई है, अब ये चलना चाहती है और मौसम इसके फेवर में है। अब इस कपास को जलाने के लिए 3-4 चीज़ें जो हैं वो अगर हम करें तो कपास जितनी हमने ले ली है इससे ज़्यादा कपास पीछे खड़ी है और मौसम इसके हक़ में है। सबसे पहले करने वाला काम ये है, नाइट्रोजन के साथ आप नाइट्रोफास वगैरह डालें। नाइट्रोजन डालनी है तो नाइट्रोफास डालें, नाइट्रोफास नहीं डाल सकते ह्यूमिक एसिड डालें। अच्छी कंपनी का, किसी भी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड लें, उसे फ्लड करें। 8 लीटर ले लें, 10 किलो ले लें, आप ह्यूमिक एसिड लें, उसके अंदर यूरिया को मिक्स कर दें, ये आप कर दें फ्लड। इसके बाद इसके ऊपर स्प्रे करें अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड की स्प्रे नहीं कर सकते तो NPK की स्प्रे कर दें, NPK की नहीं कर सकते तो जिब्रालिक एसिड की स्प्रे कर दें। अच्छा, आपने पेस्टिसाइड के लिए कोई ना कोई स्प्रे तो करनी है, उसमें आपने फ्लोनिकामिड करना है, सीटामेप्रिड करना है, कोई भी A to Z आपने डाइनोटिफोरान करना है, आपने इंस्टेंट सुपर, कोई स्प्रे आपने जो करना है उसमें आप इन स्प्रेयों में से कोई भी मिक्स कर लें। जब आप मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कपास की बढ़ोतरी तेज़ हो जाएगी। अब कपास के ऊपर जो फूल लगेंगे ये टीडा बनेगा, इसमें केरा कम से कम होता है। ये वक्त है कपास का, इस कपास के वक्त को हमने कैश करना है।
हम कैसे कैच कर सकते हैं कि इसके ऊपर मैक्सिमम फल आ जाए। अच्छा, इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें वो हमारे पास बात करने वाली हैं कि कई किसान दोस्त मेरे जो हैं वो इस बात में अब गुज़र हैं कि हमने गुलाबी सूंडी का स्प्रे करना है। भाई अगर आपने रियल पिंक फ्री वैरायटी लगाई है तो गुलाबी की स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस पर गुलाबी आती है तो वो जिस टींडे में जाएगी वहाँ पे वो मर जाएगी। गुलाबी का स्प्रे करने के साथ होगा क्या? गुलाबी के स्प्रे करने के बाद कपास की बढ़ोतरी रुक जाएगी। इस वक्त जो हमें ज़रूरत है वो कपास की बढ़ोतरी को तेज़ करना है। ये बात चीज़ अपने दिमाग में रखें। अभी हमने क्या करना है, हमारे पास करने वाला काम है, हमने कपास की बढ़ोतरी को तेज़ करना है। उसके लिए हमने जिंक इस्तेमाल करनी है, सल्फ़र इस्तेमाल करना है, नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी है, NPK इस्तेमाल करना है, अमाइनो एसिड इस्तेमाल करना है, जिब्रालिक एसिड इस्तेमाल करना है। पानी लगाएं, खाद डालें, ह्यूमिक एसिड डालें, किसी भी तरीके से कपास को 1 से 1.5 फुट तक मज़ीद बढ़ा दें। अगर कपास 3 दिन रुक जाए तो 1 मन कपास का नुकसान होता है। तो हमारे पास अभी टाइम क्या है, आज 25 जुलाई है। तो अगर हम पूरा अगस्त का महीना लगाएं और 3 दिन के बाद एक टीडा अगर तैयार होता है या एक फूल टूडी आती है तो हम देखें हम अपना कितना फ़ायदा कर सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, अपना फ़ायदा करें, अपने इर्द गिर्द वालों का फ़ायदा करें, सबका फ़ायदा करें। मेरा काम आपके लिए अच्छे मशवरे देना, आपके लिए आसानियाँ पैदा करना, अपने लिए आसानियाँ पैदा करना है। अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।